ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हरि का पंचांग चैनल पर। प्रभु विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं की तरह ही विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ पूर्णिमा पर इस पौराणिक कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और इसके बिना व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो इसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत करा। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर, ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है जिससे तुम्हें इससे निवारण मिल सकता है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वह वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ या होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते रहे और काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी
वहाँ पर उसके पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर लिया और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं करते? आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो मेरे भाग्य में लिखा है और जो लिखा होगा उसे वह स्वीकार करूंगी। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के फूल लगाओ, उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रही, पुष्प खिलते रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिव जी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय। माता पार्वती और शिव की कृपा आप सभी पर बने रहे, आप सभी की संतानों को दीर्घायु प्रदान करें। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की एक और कथा। इस कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफ़ी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन संपदा को कमाना था, और ऐसा करते करते यह समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा धन तो कमाने में आयु को बिता दिया है, और अब जीवन का उद्धार कैसे करेगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर वह ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने चला गया। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इस दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ मास के स्नान का इतना फल है, इतनी महिमा है। पौराणिक मान्यता भी है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें संतान का सुख मिलता है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पंचांग के अनुसार 12 फरवरी को बहुत ही शुभ संयोग में माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। मान्यता है कि इससे साधक के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं।
माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम को 6:55 पर होगा और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में चौथा शाही स्नान भी किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों की आत्मा शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा पर भद्रा का भी साया रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रकाल के दौरान धर्म कर्म के कार्यों की मनाही होती है, इसीलिए इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही स्नान दान के कार्य करने चाहिए। इस बार सौभाग्य और शोभन योग के शुभ संयोग में माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस योग में धर्म कर्म के उत्तम फलदायी कार्य किए हुए उत्तम फलदायी माने जाते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस दौरान स्नान दान के कार्य कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह 7:02 से सुबह 7:05 तक लगभग 3 मिनट तक भद्राकाल रहेगा। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य अति शुभ है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय किए जाते हैं। और इसके साथ ही माघ पूर्णिमा का दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए भी खास दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था और इसीलिए माघ पूर्णिमा बहुत खास मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनाई जाती है। आप हमारे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं। पुराणों के अनुसार कहा भी गया है कि माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से इन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु जी की कृपा मिलती है और धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि भी देनी चाहिए और पितर तर्पण करना चाहिए। इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसीलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघे निमग्ना शरीर शुचिते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयांति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी ही प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वसुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी अवश्य ही लिखिएगा। ओम नमो नारायण।